अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमें सिया जो हज़रात हैं, जो सिया फ़िरका है, उनके जो मजालिस होते हैं उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उनके जुलूसों में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो सिया हैं वो गुस्ताख़े सहाबा, गुस्ताख़े अहले बैत, गुस्ताख़े रसूल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अलग अलग उलमाओं से जानेंगे कि क्या वजह है, क्यों हमें शियाओं की मजलिस में नहीं जाना चाहिए, क्यों उनकी बात नहीं सुनना चाहिए, ऐसा क्या होता है उनकी मजलिसों में, ऐसा क्या बोलते हैं वो जिसकी वजह से हमें रोका जाता है और फ़िरके के जो उलमा हैं वो बिल्कुल मना करते हैं। अलग अलग उलमाओं से हम जानेंगे कि सिया हज़रात जो हैं वो अपनी मजलिसों में क्या बयान करते हैं जिसकी वजह से हमें उनकी बात नहीं सुनना चाहिए और उनकी मजलिसों में हमें नहीं जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप ये वीडियो पूरी देखें लास्ट तक। इस वीडियो में अलग अलग फ़िरके के उलमाओं से जानेंगे हम कि वो किस लिए हमें रोकते हैं, किस लिए हमें मना करते हैं शिया हज़रात की मजलिसों में जाने के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सुनते हैं ये वीडियो। तो नाज़रीन मोहतरम, जो शिया लोग जिस तरीक़े का तज़किरा करते हैं, तो क्या सुन्नी को इस तरीक़े से उनके तज़किरे को सुनना कैसा है? अहले बैत का तज़किरा या हज़रात हसनैन करीमैन का तज़किरा, वाक़े करबला का तज़किरा जब वो करते हैं तो याद रखिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहिर्रहमा फ़तावे रज़विया शरीफ में जब उनसे सवाल पूछा गया तो इसके जवाब में तहरीर फरमाते हैं आला हज़रत कि अहले तशी की मरसिया खानी की मजलिस में अहले सुन्नत व जमाअत का शरीक और शामिल होना हराम है। यानी उनकी जो मजलिसें हो, ऐसी मजलिसों में जाना ये फरमाते हैं कि हराम है। वो बज़बान नापाक लोग अक्सर तबर्रा यानी बुरा भला, गाली बक जाना, ये सारी चीज़ें करते हैं। और इस तरह से जो कम जो है पढ़े लिखे हो या जाहिल सुनने वालों को खबर तक के नहीं होती उन्होंने किसकी बुराई कर दी है, किसके बारे में बुरे बुरे अल्फाज कह दिए हैं। और उनकी मजलिसें जो हुआ करती है, फरमाते हैं कि उसमें जो रिवायात जो है वो ज़्यादातर मौजू रिवायत को बयान करते हैं और ऐसे कलमात जो मन घड़त बातें होती है, बुरे बुरे अल्फाज होते, वो तमाम की तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करती है। यानी असल वाक़े से हटकर वो अपने एतबार से रुलाने के लिए ऐसी ऐसी मन घड़त बातों को वो बयान कर जाते हैं। और फरमाते कि फिर वो मातम भी करते हैं। तो मातम ये हराम से खाली नहीं होती है। और अगर ये देखेंगे कि सुनेंगे, यानी जो कुछ भी वो बता रहे हैं सुनेंगे और मना ना कर सकेंगे, तो ऐसी जगह पर जाना ही हराम है कि आप सिर्फ सुन रहे हैं उनकी बातों को और सुनने के बाद ना आप उससे मना कर सकते हैं, ना आप उसका दिफा कर सकते हैं, ना रोक सकते हैं, ना ऐसे कोई मामलात के अंदर आप कुछ कह सकते हैं। तो याद रख लीजिए, फरमाते हैं कि फिर ऐसी जगह पर जाना ही हराम है कि आपको सिर्फ सुनना है और गलत मन घड़त बातें, मौजू रिवायात को आप बयान करेंगे। तो याद रख लीजिए, अहले सुन्नत व जमाअत के हमारे बहुत सारे उलमा के बयानात हैं, उनकी बहुत सारी महफिलें हैं, वहां जाए आपको सही तरीके से वाक़े करबला, तज़किरे इमाम और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इंशाअल्लाह उसको सुनेंगे, ईमान भी ताज़ा होगा और इमाम अली मकाम अला जद्दी वालिस्सलाम की इस्लाम के हवाले से जो कुर्बानियाँ है उसके हवाले से भी आपको अच्छी मालूमात मिलेगी। तो ऐसी महफिलों को तलाश करें, न ये कि शिया हज़रात की महफिलों में जाएं या उनकी जो है मजलिसों को सुने। अगर तुम चावल खाने चले गए किसी ऐसी मजलिस में कि जहां सहाबे रसूल सलाम को तबर्रा किया जा रहा है, गालियां दी जा रही है, बकवास किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार फरमाते मन कस्सरा सवादा कौमिन फहुवा मिनहुम, कि जिस बंदे ने किसी का मजमा जाके ज्यादा कर दिया, क़यामत के दिन उसी धड़े में शुमार होगा। बेशक कहता रहे मैं तो सिर्फ सुनने गया था, मैं तो उनका साथी नहीं था, मैं तो वैसे चला गया था, मैं तो बस दोस्त ने कहा था तो जा बैठा था। जहां पर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को गालियां दी जा रही हो, जहां पर अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान को गालियां दी जा रही हो, वहां बंदे का वो नुकसान होता है, सोने के पहाड़ देने से भी वो नुकसान पूरा नहीं होता। मुबारक हो, सुनियो, रब ने तुम्हें वो मसलक दिया है कि जहां चंद सांस भी ले ले तो माशर के दिन आबरू का पैगाम मिल जाता है। मन कस्सरा सवादा कौमिन फहुवा मिनहुम, सरकार फरमाते हैं जिसने किसी के मजमे को बढ़ाया उन्हीं में से है, जिसने किसी की निशानी लगाई उन्हीं में से है। आज अगर कोई कादियानियों का फार्म फिल करे और कहे नहीं मैं दिल से तो खत्म नबूवत मानता हूं, ये तो मैंने सिर्फ वैसे लिख दिया था, आज
किसी का परचम अपने घर पे लगाए, जो सहाबा के बुग़्ज़ की अलामत है, जो कुरान के मुनहरिफ होने वालों के अकीदे की अलामत है, जो कहते हैं कि कुरान सारा बदल चुका है और कुरान बदली हुई किताब है, ये काला झंडा उन लोगों की निशानी है। और जो शख्स अपने घर पर ये परचम लहराए हुए है, उसने ये अपना नाम लिखवाया है उन नारियों के अंदर कि जो नारी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका को गालियां देते हैं, जो नारी खुलफाए राशिदीन को गालियां देते हैं, कल बेशक कहता रहे मैंने तो बस एक दिन के लिए लगाया था, मैंने तो बस ऐसे लगाया था। ला युक़बल मिन्हु सर्फ़ुन वला अदल, क़यामत के दिन न हज कबूल होगा, न रोजा कबूल होगा, न नमाज कबूल होगी। इस वास्ते कि जो किसी कौम का शियार अलामत अपना लेता है वो उन्हीं में से शुमार होता है। एक तरफ हुब्बे सहाबा का लेबल लगाकर अहले बैत से बुग़्ज़ किया जाता है और दूसरी तरफ हुब्बे अहले बैत का लेबल लगाकर सहाबा से दुश्मनी की जाती है। ये दोनों तरफ खसारे का सौदा है। अगर जन्नत का सीधा रास्ता है तो उस रास्ते को अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। तो दोस्तों आपने सुना कि सिया जो हजरात हैं, जो सिया उलमा हैं, उनकी मजलिसों में जाने से हमें क्या नुकसान होगा, उनकी मजलिसों में जाने से हमें मना किया गया है। और चलिए अब ये अगली वीडियो सुनते हैं, ये क्या बताते हैं अपनी वीडियो में, क्योंकि हमने जो है कई उलमाओं से जानने की कोशिश की अलग अलग फ़िरके के। तो अब आइए अगली वीडियो सुनते हैं, उसमें जानते हैं हम ये क्या बताते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्या मुहर्रम के अंदर जो शिया लोगों की तरफ से नज़र न्याज बनाई जाती है या उनकी तरफ से सबीलें लगाई जाती हैं, क्या एक सुन्नी शख्स उसे खा सकता है या नहीं खा सकता है? हमारे यहाँ जब मुहर्रम के दिन आते हैं तो ये मसला बहुत पूछा जाता है। मुफ्ती साहब ये बताएं कि क्या शियों के घर से आया हुआ जो नज़र न्याज है, जो वो हलीम बनाते हैं, जो वो खाना तकसीम करते हैं या जो वो सबीलें लगाते हैं, क्या इसे हम खा सकते हैं? और क्या हम शियों के यहाँ उनकी मजलिसों में जा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप शियों की तरफ से जो आया हुआ नज़र न्याज है, जो खाना है, जो उनकी तरफ से सबीलें लगाई जाती हैं, वो आप खा सकते हैं खाना, वो पानी पी सकते हैं, उनकी मजलिसों में जा सकते हैं अपने अक़ीदे के ऊपर रहते हुए। और अगर आपके घर में आता है तो इस खाने के अंदर कोई कबाहत नहीं है, वो उसके ऊपर अल्लाह का नाम ही लेते हैं, मुसलमान हैं और उनके इस्लाम के ऊपर चलते हैं, तो उनके खाने को आप क्यों हराम कह रहे हैं? सिर्फ़ और सिर्फ फ़िरक़े अलग होने की वजह से आप उनको उनके खाने तक को हराम कह रहे हैं। तो खाना कोई हराम नहीं होता है, किसी के फ़िरक़ा, अक़ीदा और उसका मज़हब अलग होने की वजह से किसी का कोई खाना हराम नहीं होता। हाँ, वो खाना इस्लाम में मना किया गया है, सिर्फ खाना नहीं, वो ज़बीहा कि जिस ज़बीहे के ऊपर ज़बा करते हुए अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया जाए, उस ज़बा को क्या कहा गया है कि ये ज़बीहा नहीं खाना चाहिए। अगर किसी और जानवर के ऊपर खुदा के सिवा किसी और का नाम लिया गया, फिर बाद में उसको ज़बा किया गया, उसको खा सकते हैं, क्योंकि वो जानवर या कोई और चीज़ ज़बा के वक्त नहीं है। और दूसरी जो कोई और चीज़, जैसे खाना पीना है या फ्रूट है या कोई और चीज़ है, शीरीनी है, पानी है, अगर कोई शख्स अल्लाह के अलावा बिलफर्ज किसी और के नाम पे भी देता है, तब भी वो खाना वगैरह वो चीज़ें हराम नहीं होती हैं। वो चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त जिसका कुरान में जिक्र है, वो चीज़ मना किया गया है कि जानवर ज़बह करते हुए उस पर खुदा के सिवा किसी और का नाम लेते थे। अरब ये करते थे कि वो जब बुतों के पास जाते थे तो उन बुतों के सामने जो जानवर ज़बह करते थे वहाँ पे स्थान के ऊपर ज़बह करते थे और ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह वल उज़्ज़ा कहते थे। और कुरान में इसके लिए इहलाल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और इससे मालूम ये होता है कि ज़बह के वक्त, और इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने भी यही इसका तर्जमा किया है, ज़बह करते वक्त में। तो ये जो हमेशा हमारे यहाँ कहते हैं कि दूसरे मसलक या मज़हब के लोग होते हैं, उनके यहाँ से खाना आ जाए, उनके घरों से कोई चीज़ आ जाए, ये नहीं खानी चाहिए, उससे घिन करते हैं, कराहियत करते हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त रवैया नहीं है, ये सिला रहमी नहीं है, ये एक दूसरे को तोड़ने वाली बात है और आपस में नफ़रत वाली बात है। जी अली भाई, अगला सवाल है कि क्या शिया भाइयों की मजलिस में जाना जायज़ है? प्लीज़ रहनुमाई फरमा दें। रहनुमाई ये करूँगा कि मुझे बताएं कि अगर यहाँ पे कोई शिया सवाल लिखे कि क्या सुन्नी भाइयों के जलसों में जाना जायज है, तो ये सारे जितने सुन्नी प्रोग्राम देख रहे हो कहेंगे हाँ जी आए, आप हमारे भाई हैं, हमारी भी बात आके सुन रहे हैं। हम क्या कहते हैं कि आप भी जाएं, उनकी बात सुने कि वो क्या कहते हैं, इल्मी तरीके से उनका मौकिफ तो सुने उनकी जुबानी। और अगर आप ये कदगन लगाएंगे तो आपकी औलादें तो बाज नहीं आएंगी, वो यूट्यूब के ऊपर देख लेंगी उनका मौकिफ। हमारे माँ बाप तो हमें कभी नहीं जाने देते थे, लेकिन आज हम ना भी जाएं, हम यूट्यूब पे बैठ के सब कुछ देख सकते। कल देखे हमने जो शब आशूर के ऊपर प्रोग्राम किया है, वो ऑलमोस्ट उस स्ट्रीम के दौरान 30,000 लोग देख चुके थे 2 घंटे के अंदर।
مجھے بتائیں کہ پاکستان کی کس مسجد میں شب عاشور میں 30,000 کا مجمع ہوگا؟ نہ کسی سنی کی مسجد میں، سنیوں تک کرنا ہی نہیں، شیعہ کی مسجد میں بھی نہیں۔ آج انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ لوگ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو کہاں پہ شام گریمہ کا اتنا بڑا فنکشن ہو رہا ہوگا؟ لوگ اب بات سنتے ہیں اور ہم نے کرنا ہے، اور اس کو کوئی بدعت کا مسئلہ نہ بنایا کریں۔ اس پہ اجماع ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ کی ذات ڈسکس ہوگی اور محرم میں اہل البیت ڈسکس ہوگی، اور اجماع حجت ہے، حاکم میں حدیث ہے اور المعجم الکبیر طبرانی میں بھی کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جماعت پہ اللہ کا۔ تو اہل البیت کا ذکر خیر اس کی اصل قرآن و سنت میں ہے، اور ہم ان مواقع کے اوپر کرتے ہیں تاکہ بجائے اس کے کہ اہل البیت کا غلط مقدمہ کوئی اور پیش کرے تو ہم کیوں نہ پیش کریں۔ آپ دیکھیں میرے میں اتنی ٹالرنس ہے، میں ربیع الاول کے پروگراموں کے لیے بھی عید میلاد النبی کا لفظ استعمال کرتا ہوں، کوئی حرج نہیں عید کا لفظ استعمال کرنے میں۔ ہم عید سے مراد وہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر نہیں لے رہے ہوتے، عید ہم لغت کے معنوں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے، یوم عرفہ بھی عید کا دن ہے، 52 جمعے تو 52 عیدیں تو یہ بن گئی۔ تو ربیع الاول بھی یقیناً رسول اللہ کی پیدائش جو ہے وہ خوشی کا دن ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام مشرکین عرب کے حج کے خیموں میں جا کے دعوت توحید پیش کر سکتے ہیں، تو آپ لوگ کیوں نہیں ایک دوسرے کی مساجد میں جا کے ایک دوسرے کی بات سن کے اور ایک اپنی رائے ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ ان چیزوں سے اب باہر نکلیں۔ یہ اب ساری کی سب جو گرے ہیں یہ کھل چکی ہیں، ورنہ یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ پہ تو آپ نہیں اوائڈ کر سکتے۔ ضرور جائیں، آپ بھی جائیں، انہیں بھی بلائیں، اپنا موقف ان کے سامنے رکھیں علمی دلائل کے ساتھ۔ تو دوستو آپ نے سنا اس ویڈیو میں، اور یہ مرزا صاحب تھے اور یہ بالکل بھی منع نہیں کر رہے تھے اس چیز کو، اور مفتی فضل ہمدرد کی ویڈیو بھی آپ نے سنی، یہ دونوں ہی بتا رہے تھے اہل سنت فرقے کے علماء ہیں، اور جو پہلے میں نے آپ کو ویڈیو سنائی تھی وہ بھی اہل سنت کے علماء تھے۔ مفتی فضل ہمدرد اہل سنت فرقے کے علماء ہیں، پر یہ بالکل بھی منع نہیں کر رہے ہیں اس چیز کو، یہ بالکل جھوٹا بتا رہے ہیں۔ اور ابھی سچائی پتہ چلے گی جب ہم سیاہ علماء کی ویڈیو سنیں گے، جو سیاہ علماء ہیں، جو سیاہ فرقے کے علامہ ہیں اور مولوی ہیں، ان کی ویڈیو جب ہم سنیں گے پوری حقیقت تب پتہ چلے گی۔ تو ابھی میں آپ کو جو سیاہ فرقے کے علماء ہیں ان کی ویڈیو بھی سنا دیتا ہوں، ان کی ویڈیو بھی سنتے ہیں کہ وہ واقعی گستاخی کرتے ہیں، ان کی مجلسوں میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، کیا بیان کرتے ہیں، کیا بیان نہیں کرتے ہیں، کتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں۔ حقیقت جاننا بہت ضروری ہے۔ تو چلیے میں ویڈیو کو شروع کرتا ہوں اور آپ کو سناتا ہوں جو سیاہ فرقے کے علامہ ہیں ان کی ویڈیو، یہ ضرور سننا آپ، اور پھر اس کے بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو سنتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ۔ ربیع الاول کا مہینہ منسوب ہے حسین کے نانے کے ساتھ۔ ربی کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی کو، نبی آخری ہے اور بہار پہلی ہے۔ ہم شیعہ نبی پڑھیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ ربیع الاول کے مہینے میں صرف اور صرف تذکرہ رسالت ہونا چاہیے، بلکہ میں ملک کے ہر ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں کہ حکومتیں سر جوڑ کے بیٹھی ہیں کہ کسی طریقے سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہو سکے۔ فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے میرے پاس ایک فارمولہ ہے، اگر آپ کہیں تو میں گوش گزار کروں۔ ربیع الاول کے مہینے میں حکومت وقت کو چاہیے، حکومت پاکستان کو چاہیے، گورنمنٹ آف پاکستان یہ اصول رائج کر دے کہ چاہے مسجد ہو یا امام بارگاہ، پڑھنے والا ذاکر ہو یا سنی عالم دین مفتی ہو، یہ اصول لاگو کر دیا جائے کہ ربیع الاول کے مہینے میں جو بھی شیعہ امام بارگاہ میں ذکر کرے گا یا سنی مسجد میں بات کرے گا موضوع رسول ہوگا۔ دوسری شرط یہ لگا دی جائے کہ سنی نوجوان شیعہ مدرسوں میں جائیں اور شیعہ جوان سنی مسجدوں میں جائیں۔ شیعہ سنی مولوی سے ذکر رسول سنیں، فارمولہ بہتر لگے تو آپ بولیں، نہ میرے کہنے پہ رائج ہو جانا ہے نہ میں کرنے لگا ہوں۔ ہمارا کام ہوتا ہے ممبر سے حکومت کو مشورہ دینا، مشورے جب بھی دیے گئے اسی در سے دیے گئے، لہذا میں مشورہ دے رہا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے اس کے مقدر کی بات۔ شیعہ جوان سنی مسجد میں جا کے ذکر رسول سنیں، سنی جوان شیعہ امام بارگاہ میں آ کے ہم سے ذکر رسول سنیں، اور ہر خطیب ذاکر مولوی مفتی عالم حافظ کو پابند کر دیا جائے
कि मौजू सिर्फ रसूल हो। जब रबीउल अव्वल का महीना ख़त्म हो जाए, रबीउल अव्वल के महीने के बाद फिर ना कोई मौलवी कुफ्र का फतवा दे, ना निकाह टूटने का फतवा दे, ना फिरका वारियत का फतवा दे। फिर फैसला उन बच्चों के दिमाग पे छोड़ दिया जाए, जिस फिरके का रसूल अच्छा होगा उस फिरके में चले जाए। अगर हमारे मिंबर से जिक्र रसूल, इज्जत रसूल के मुताबिक ना हो, फिर हम पे एतराज़ करो। लेकिन जितने मेरे अहले सुन्नत भाई मुहर्रम में भी आप मुझ हकीर को सुनने के लिए आते रहे, मैं आपसे गुजारिश करूंगा जब रबीउल अव्वल का महीना आए तो फिर आप मौलवियों से पूछा करें। आप पूछेंगे तो वो पढ़ेंगे, जब तक आप पूछेंगे नहीं वो किताब उठाएंगे नहीं। आपने पूछना छोड़ दिया, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया कि जो हमने कह देना है इन्होंने मान लेना है। अगर वो नात पढ़ने के लिए रबीउल अव्वल में आए तो उन्हें कहें कि नात कहते हैं तारीफ को, और नात रसूल होती है रसूल की तारीफ। अगर नात रसूल की पढ़ी जाए तो तारीफ भी रसूल की हो। तो दोस्तों, ये थे अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी जिन्हें आप सुन रहे थे, और ये शिया फ़िरके के अल्लामा हैं, और माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान कर रहे थे ये अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी। तो सोचने वाली बात यह है कि इतना बुग़्ज़ और इतनी नफ़रत क्यों फैलाई जा रही है उम्मत के अंदर। सोचने का मकाम है, हमें सोचना चाहिए। और हमें जो रोका जाता है कि शियाओं की मजलिसों में ना जाएं और इनके जुलूसों में ना जाएं, इनका खाना पीना इनसे कोई भी मतलब ना रखें किसी भी तरह का, एक ना एक दिन झूठ से पर्दा हटता है। ये झूठ आप फैला रहे हैं कौम के अंदर, उम्मत के अंदर, कि शिया ये हैं, शिया वो हैं, शिया ऐसे हैं, शिया वैसे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपने वीडियो में सुना कि क्या शिया वाकई गलत हैं, क्या वाकई वो गुस्ताखी करते हैं? सुनना बहुत ज़रूरी है, फिर फैसला करना। किसी भी फ़िरके में जाओ, किसी भी फ़िरके में रहो, पर अपना अकीदा ठीक रखो, क्योंकि फ़िरका ज़रूरी नहीं है, अकीदा ज़रूरी है। आप क्या अकीदा रखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अहले बैत के बारे में, सहाबा के बारे में, आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या अकीदा है, ये ज़रूरी है। फ़िरका ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी फ़िरके में चले जाएं और बस फ़िरके को फॉलो कर रहे हैं। आप किसी भी फ़िरके में लेके जो सच्चाई है वो बयान करें, ये ताकि ये नहीं कि शियाओं के ऊपर बहुतान बांध दिया कि शियाओं की मजलिसों में न जाएं, शिया काफिर होते हैं, शिया ऐसे होते हैं, शिया वैसे होते हैं। बस एक ये रट लगा ली है, जिसकी बात गलत लगेगी वो लानती है, चाहे वो कोई हो, किसी भी फ़िरके का हो। फ़िरका ज़रूरी नहीं है, अकीदा ज़रूरी है। तो हमें सुनना भी ज़रूरी है कि शिया क्या अपनी महफ़िलों में, मजलिसों में क्या बयान करते हैं, उनके जुलूसों में जाएंगे तभी तो हमें पता लगेगा, या बिना जाए हमें पता लग जाएगा। जानना बहुत ज़रूरी है, हर एक बात के पीछे एक वजह होती है, वजह जानना ज़रूरी है। जब तक हम वजह नहीं जानेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। मेरे भाई, किसी की बातों में ना आए। अल्लाह ने हमें और आपको सबको अकल दिया है, इंसान बनाया है, और सबसे बेहतर बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया है कि जिस फ़िरके में आपको हक़ बात सुनने मिले वो फ़िरका फिर आप अपना लो। और फ़िरका ज़रूरी नहीं है, आप अपना अकीदा दुरुस्त रखो, अपना अकीदा दुरुस्त करो। फ़िरका ज़रूरी नहीं है, किसी भी फ़िरके में रहो आप, पर अपना जो है अकीदा दुरुस्त रखो, क्योंकि फ़िरके के से पहले सवाल आपसे अकीदे पे पूछा जाएगा कि आपका क्या अकीदा है, क्या अकीदा रखते हैं आप। तो आप भाई अपना फ़िरका ना बदलें, अपना अकीदा बदलें, क्योंकि फ़िरका ज़रूरी नहीं है, अकीदा ज़रूरी है। फ़िरका वारियत से कुछ नहीं होता है, नफ़रत फैलाने से कुछ नहीं होता है। एक दूसरे की बात सुनो, समझो। हमें ऐसे लोगों से होशियार रहना है जो फ़िरका वारियत के नाम पे नफ़रत फैलाते हैं और लोगों के अंदर बुग़्ज़ और हसद पैदा करते हैं, नफ़रत भरते हैं। नफ़रत फैलाना किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।